बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। बैंक निफ्टी में लेवल क्या निकल के आते हैं इसमें देखते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में एक है आपका कि ये गैप अप गैप डाउन अगर ओपनिंग देता है, या मान लीजिए कि यहाँ कहीं ओपन कर देता है, ये इस जगह में कहीं ओपन होता है और यहाँ से कुछ डाउन मूव इस तरह का दिखाता है और इस जगह पे आता है, तो यहाँ से हम लोग फिर इसको अप मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। ये रहता है बैंक निफ्टी का। अभी फ़िलहाल तो मेरे को एक ही ट्रेड दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से नीचा चला जाए, यहाँ तक आ जाए। ठीक है। पर एक ट्रेड मेरे को ये दिख रहा है, अगर ये इस जगह पे आके इसने अगर कुछ रिस्पॉन्स किया तो ये यहाँ तक का मूव हमें मिल सकता है। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये है, एक है अप मूव के लिए। इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न मैं आपको समझाऊं। बैंक निफ्टी का मेन जो रीज़न है, सबसे पहला चीज़ तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं और वहाँ पे जाके अगर हम देखते हैं तो आपको एक चीज़ दिखेगा वहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे जब जाते हैं तो इसने यहाँ पे ओपनिंग की है अपनी। अगर इसको नीचे जाना है तो ठीक है, अगर इसे ऊपर जाना है, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी अभी ली है, एक अप मूव तो इसको आ सकता है गैप अप का, वो इसने आया है इसमें। ठीक है। और अगर हम वो वीकली पे अगर जाते हैं तो वीकली पे हमें क्या दिखता है, इसने अभी रिसेंट में इसकी लिक्विडिटी ली है। यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद ये अप मूव की तरफ अपना बढ़ रहा है। ये वीकली कैंडल इसका बना हुआ है। तो वीक में अगर देखते हैं, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है, इसने अभी रिसेंटली ग्रैब की है, मेन टारगेट इसका यहाँ तक है ग्रैब करना, तो अभी हल्का ऊपर जाके वो रिजेक्शन ले सकता है नीचे आने के लिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। डेली पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिखता है, डे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे भी हमें दिखता है कि इसने अभी रिसेंट में 1 2 3 4 4 दिन की इसने लिक्विडिटी अभी ग्रैब की है। और अगर ये थोड़ा सा यहाँ तक ग्रैब कर ले तो एक ये लोकेट लिक्विडिटी लेके ये अप का मूव दे सकता है। ठीक है। कहाँ तक दे सकता है? इस ऑर्डर ब्लॉक तक दे सकता है। तो हम लोग इसलिए प्लान कर रहे हैं इसके हिसाब से कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं और हम देखते हैं कि अगर इसे यहाँ से कोई एक मूव आता है तो ठीक है, अपसाइड का मूव हो जाएगा। और अगर वहाँ नहीं होता है तो ये रिसेंट लो से एक अपसाइड का मूव आता है, तो उसके लिए भी देख सकते हैं हम लोग। ये वो आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। निफ्टी पे आते हैं, जो अभी समझ में आ रहा है एक ही जगह बचा हुआ है। एक है आपको लिक्विडिटी यहाँ पे है, कोई भी यहाँ पे पीओआई बचा नहीं है जहाँ से ट्रेड लिया जाए। गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट। ठीक है, सिंपल सा है। और अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो ये ट्रेड एक और सिंपल सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको इतना स्टॉप लॉस रहेगा। एक मिनट। ये आपका स्टॉप लॉस, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। दो टारगेट है। फर्स्ट टारगेट में आपको 200 पॉइंट्स, सेकंड टारगेट में 400 पॉइंट्स, इस तरह का है। तो दो काफ़ी सिंपल ट्रेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेवल्स जो आए निकल के, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। फिर देखते हैं, अगर काम इस तरह हुआ तो काफ़ी अच्छा होगा।